अधिकता से एक्सीडेंट होता है। वायुमंडल में, पर्यावरण में प्रदूषण के कारण एक्सीडेंट होता है। ठीक है, ये प्रदूषण का कारण क्या है? ये प्रदूषण का कारण होता है हमारे जितने भी फैक्ट्रीज वगैरह होते हैं, इन फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह निकलता है, ये क्या करता है? ऑक्सीजन और जल से प्रतिक्रिया करे, क्या करता है? एसिड रेन, जब वो बरसात होता है तो एसिड रेन के रूप में हमारे ऊपर ही गिरता है। ठीक है, तो एसिड रेन जो है इसका सबसे घातक प्रभाव पड़ता है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखा गया है ताजमहल के ऊपर। आज का टॉपिक भी हम लोग के लिए वही है कि क्या किस तरह एसिड रेन ताजमहल को ज्यादा प्रभावित कर रहा है, किस तरह उसकी खूबसूरती में एक धब्बा सा क्रिएट कर रहा है। धब्बा है ये एसिड रेन, तो उस एसिड रेन के बारे में जानेंगे किस तरह ताजमहल को इफेक्ट कर रहा है, उसकी खूबसूरती को कम कर रहा है। ठीक है, देखिए ताजमहल जो है ये दिखाया गया, दो डायग्राम से दिखाया गया है कि पहले समझ लीजिए, पहले क्या है एसिड रेन क्या होता है? जंग लगता है। ये मार्बल का बना हुआ है। मार्बल में क्या होता है? मार्बल कैंसर होता है। एसिड रेन मार्बल कैंसर का कारण होती है। लेकिन ये आगरा में, आप लोग सभी को मालूम होगा कि आगरा में ताजमहल है, तो ताजमहल पर जो ये पीलापन धब्बा जो आ रहा है, इसके पीछे का रीजन ये एसिड रेन है। लेकिन लोग समझ रहे थे, पहले वहां के लोग, जो भी आगरा के लोग थे, जो भी प्रशासन में थे, लोग समझते थे कि जो ये ताजमहल पर जो धब्बे पड़ रहे हैं, पीले पीले धब्बे पड़ रहे हैं, काले काले धब्बे पड़ रहे हैं, जो जंग लग रहा है मार्बल वगैरह में, तो कारण वहाँ की इंडस्ट्रीज वगैरह को समझा जा रहा था कि यहाँ के जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह है, कल कारखाने वगैरह हैं, उनको ज्यादा दोषी समझा जा रहा था। अब जो भी ऐतिहासिक धरोहर होता है तो आसपास में कल कारखानों की सुविधा उतना नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो कल कारखानों को नहीं रखा जाता है क्योंकि प्रदूषण से उसकी सुंदरता खराब हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो इसका ज्यादा जो कारण था, इसके पीछे कल कारखाने तो होते ही है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पर्यावरण प्रदूषित करके इसके संपर्क में आकर के वायु प्रदूषण से भी, एसिड रेन से भी इसकी खूबसूरती तो कम हो ही रही है। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो था वो ये यमुना नदी का पानी था। वैज्ञानिक इस बात को समझने के लिए 2016 में एक सर्वे हुआ। उस सर्वे के अंदर और भी मतलब तरह तरह के मेटल्स वगैरह को उसके परिसर में, ग्राउंड वगैरह में, यहाँ पर सब जगह सेट करके रखा गया, सब जगह देखा गया, जहाँ था इस सब में भी सब जगह मेटल्स वगैरह लगा कर देखा गया, तरह तरह के मेटल्स लगा कर देखा गया कि क्या मेटल्स पर भी इतना ही प्रभाव पड़ रहा है। तो देखा गया तो पता चला कि ये जो कारण है, ये जो कारण जो है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण माना गया यमुना नदी को माना गया। सबसे बड़ा कारण यमुना नदी को माना गया। ठीक है, यहाँ पर जो भी पर्यटन वगैरह लोग आते हैं, यहाँ पर एक हल्का हल्का सा गंध वगैरह आता है, पता नहीं चलता कि कहाँ से आ रहा है। जैसे देखो क्लास वगैरह में बैठे हुए और एक सुगंध आता है, समझ में आता है, उसका मुंह देखता है, उसका मुंह देखता है। तो उसी तरह जो भी परिसर में आते हैं लोग, आसपास घूमते तो गंध वगैरह आते रहता है। बहुत सारी शिकायत होती है, क्या ये गंध है। बहुत सारे पर्यटन वगैरह जो आगे आते हैं घूमने के लिए, तो शिकायत की गंध क्या। वैज्ञानिक को जब पता चला, रिसर्च जब प्रस्तुत हुआ तो पता चला ये गंध जो है वो यमुना नदी से ही आ रहा है, और वो यमुना नदी से जो गंध आ रहा है वो सल्फर डाइऑक्साइड का ही गंध। ठीक है, लेकिन क्या कारण है, आखिर क्या कारण है, उस कारण को हम जानेंगे कि यमुना नदी इतना प्रदूषित हो रही है, किस वजह से यमुना नदी से सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित होकर के बाहर निकल करके। क्योंकि क्या, जब शाहजहां जब बना रहे थे ताजमहल, जब बना रहे थे तो यमुना नदी को माइंड में रख करके बनाया गया था कि किस तरह इसका प्रतिबिंब परछाई नदी में पड़े तो उसकी खूबसूरती और बढ़े। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, वही खूबसूरती को बढ़ाने में जो स्रोत आ रहा था, अभी इस खूबसूरती को छीन रही है। ठीक है, तो यमुना नदी के बारे में जानेंगे, किस तरह ये प्रदूषित हो रही है, क्या वजह है, इस नदी में क्या पाया जा रहा है, उसको जाके तो जानेंगे क्या कारण है, यमुना नदी में क्या ऐसा पाया जाता है। यमुना नदी में क्या ऐसा पाया जाता है जिसके कारण क्या ऐसा पाया जाता है, क्या ऐसा पाया जाता है कि यमुना नदी में क्या ऐसा पाया जाता है जिसके
जिसके कारण ताजमहल की खूबसूरती फीकी पड़ रही है। देखेंगे बोला जाता है ना, कहावत है ना, जब दोस्त ऐसे हो तो दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक वही कहावत है यहाँ पर। यही आग ताजमहल के बगले में यमुना नदी हमेशा जीवनदायिनी होती है, जीवन का स्रोत होती है। बड़े बड़े शहर नगर सभ्यता नदियों के किनारे नहीं बसी हुई है, लेकिन आजकल के इंसानों का मतलब बहुत सारे प्रयास भी हो रहे हैं इसके पीछे, नदियों को किस तरह साफ सुथरा रखा जाए। नमामि गंगे परियोजना के द्वारा, स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा नदियों को भी साफ किया जा रहा है। लेकिन फिर भी भारत में लेजेंड लोग रहते हैं, तो उन लेजेंड लोग के कारनामा क्या होता है, नदियाँ प्रदूषित हो रही है। अब प्रदूषित हो तो रही है, लेकिन यमुना नदी कुछ ज्यादा ही प्रदूषित हो रही है। और प्रदूषित होने के कारण इसमें एक तो यमुना नदी में गोयलडी, यमुना नदी में गोयलडी चिरोनमस नामक एक कीट पाया जाता है। ये कीट का जो मलमूत्र है, मलमूत्र से क्या होता है, मलमूत्र ये गोयलडी चिरोनस जो कीट है, इसका मलमूत्र, इस कीट का मलमूत्र जो है नदी प्रदूषित है। अब नदी प्रदूषित में ये कीट का जन्म हो रहा है। इस कीट का संख्या इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि इसके मलमूत्र से सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में बन रहा है। और उस सल्फर डाइऑक्साइड से क्या हो रहा है, ताजमहल इसके संपर्क में आ जा रहा है। और क्या हो रहा है, इसके आसपास पूरे इसके परिसर वगैरह में पीले पीले धब्बे पड़ जा रहे हैं। मार्बल कैंसर भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके पीछे राज्य सरकार तो कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन जो भी राज्य सरकार होती है क्या करती है, औद्योगिक ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण लोगों ध्यान आकर्षित किसके प्रति होता है, औद्योगिक जो भी औद्योगिक प्रदूषण होता है उसके प्रति ध्यान होता है। लेकिन यहाँ कारण जो जटिल कारण जो क्या था, यमुना नदी का प्रदूषण था। ठीक है, तो अब सरकार इसके पीछे भी कदम उठा रही है, यमुना नदी को साफ करने का प्रयास किया जा रहा है। देखते हैं सरकार कहाँ तक सफल होती है। और सरकार तभी सफल होगी जब हम लोग उसकी सफलता के लिए खुद प्रयास करेंगे। क्या कोई भी गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी वगैरह लाती है तो वो लोगों के लिए लाती है। लोगों का कोई पॉलिसी, कोई भी नियम तभी सार्थक सिद्ध होता है जब लोग उसमें बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं। तो हमारा दायित्व है, हम लोग जिस राज्य से, जहाँ भी जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वहाँ के नदियों को साफ सुथरा रखना, ऐसे वर्ज्य पदार्थों को नदी वगैरह में न फेंके, ये हमारा दायित्व है। तो राज्य सरकार देखते हैं कहाँ तक सार्थक सिद्ध होती है और ताजमहल की खूबसूरती को कहाँ तक बचाया जा सकता है। और भी ऐसे रोचक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।